लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। आज का दिन भी परमेश्वर ने हमारे जीवनों में इसलिए दिया है एक उद्देश्य के साथ। उसके लिए हम एक गवाह बन के खड़े होना है। जिस स्थानों में परमेश्वर हमको रखा है, हमारे जीवन को दूर से नजदीक से देखने वाले लोग, सुनने वाले लोग, हमारे अंदर परमेश्वर की महिमा को देखना है। कहीं ना कहीं हम ऐसे एक व्यक्ति बने, किसी न किसी जीवन को परमेश्वर की करीब लेकर आने वाला। बीता हुआ हफ्तों से हम परमेश्वर की भजन संहिता से कुछ सीख रहे हैं। आज भजन संहिता 10 से हम कुछ बातों को सीखने के लिए जा रहे हैं। ये मेरा विश्वास है, हम करने वाले इस भजन संहिता आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए एक अनुग्रह के कारण है। भजन संहिता 10 जब उसकी शुरुआत से पढ़ने के टाइम पर ऐसे लिखा है, हे यहोवा तू क्यों दूर खड़ा रहता है, संकट के समय में क्यों छिपा रहती है। एक साधारण विश्वासी का सवाल है। हम कितना बार इस सवाल को परमेश्वर के सामने बोला, खुदा मैं जाने वाले इस परिस्थिति के बीच में, इस समय के सीमा में मैं आपको दिख नहीं रही है। कितना अधिक समय तेरे मुंह मेरे प्रश्न के बीच में छुपा रहेगा। हे यहोवा तू क्यों दूर खड़ा है। कभी कभी हमको ऐसे लगती है ना, हमारे परेशानी के बीच में, बीमारी के समय पर परमेश्वर की उपस्थिति, नहीं तो परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर की स्पर्श हमारे जीवन में नहीं है। हम भी दाऊद के साथ ऐसे बोलते, खुदा कितना दूर, कितना अधिक समय मुझे इंतजारी करना पड़ेगा मेरे प्रार्थना का उत्तर मिलने के लिए। एक साधारण विश्वासी के सवाल है, परमेश्वर कितना देर तू दूर खड़े हो जाएगा, मेरे संकट के समय पर कितना देर अधिक तू छुपा रहेगा, क्योंकि परेशानी इतना अधिक बढ़ गया। दाऊद जब इस भजन संहिता लिखने का बैकग्राउंड हमको नहीं पता, जब राजमहल में रहने के समय पर दाऊद को अपने परिवार से, अपने राजमहल से, आस पड़ोस से, शाऊल राजा से अलग अलग रीति से युद्धों को लड़ना पड़ा। शत्रु हर बार उसका पीछा करती थी उसको गिराने के लिए, लेकिन हर युद्ध में दाऊद को जीत मिला है। इधर परमेश्वर के सामने ये दुष्ट की मनोभाव के बारे में, आदतों के बारे में, एक शायद गुस्सा की फॉर्म में परमेश्वर को बोल रहे, क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषाओं में घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। दुष्ट की स्वभाव के बारे में इस वचन संहिता 1 से लेकर 20 तक पढ़ने के टाइम पर अलग अलग वचनों में दुष्ट की स्वभाव, दुष्ट की आदतें क्या है करके लिखा है। ये सारे बात हमारे रोज की जिंदगी में हम देखने वाले लोग हैं। पहला दुष्ट की स्वभाव क्या है, वो अपनी अभिलाषाओं पर घमंड करती है, अपनी डिजायर्स के ऊपर बोस्ट करती है। हमने हमारे आस पड़ोस में देखा होती है ना, इस शून्यता से परमेश्वर जब लोगों को उठाती है, महिमा, आदर और सम्मान देने के बाद इंसान क्या करती है, घमंड में भर जाती है। परमेश्वर के वचन में इसे लिखा है, बिफोर ए फॉल द मैन्स आईज आर हॉटी। क्या करते, गिरावट के पहले इंसान घमंड से भर जाती है। हम देखा हो गया ना, कितना लोग जो इस स्थानों में बैठा था, लेकिन घमंड की भावनाएं, स्वयं की अभिलाषाओं की भावनाएं जब सिर में चढ़ती है, परमेश्वर ने चलाए हुआ रास्ताओं को भूलकर, परमेश्वर का भवन को छोड़कर, परमेश्वर की स्तुति और आराधना को छोड़कर, अपनी ताकत से, अपने डिजायर पर, अपने आप कुछ करने का बाग में चलने वाला एक एक इंसान का कुछ रास्ते के बाद, कुछ घंटों के बाद, कुछ सालों के बाद एक बड़ा सा फोड़ होती है। इधर क्या लिखा है, दुष्ट की स्वभाव है, वो अपनी अभिलाषाओं में घमंड करती है,
बोस्ट करती है एट प्रेजेंट के बारे में सोच के, आने वाला अनसीन फ्यूचर जो 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 आने वाला कल को देखा नहीं है उसके ऊपर घमंड की स्वभाव दिखाना शुरू करती है। दुष्ट की दूसरे एक बात इसमें लिखा है, और लोभी परमेश्वर को त्याग देती है और उसका तिरस्कार करती है। लोभी व्यक्ति क्या करती है, दुष्ट व्यक्ति क्या करती है, परमेश्वर को तिरस्कार करती है, परमेश्वर को इनकार करती है। लोग ऐसे भी बोलते सुना हुआ है, हमको तो कोई खुदा की कोई जरूरत नहीं है, खुदा ही नहीं है, हमने जो भी किया अपनी ताकत से अपनी मेहनत से किया। मुझे सुनने वाला मेरे प्रियजन से बताना चाहते हैं, गिरावट के पहले इंसान की आंखों में घमंड भर जाते हैं, उसकी सोचों में घमंड भर जाती है। वो परमेश्वर की जो सृजनहार, जो सृष्टि की मालिक है, जो हमारे आंखों को आंसुओं से, पापों को फिसलने से, हमारे प्राण को नाश से बचाए, वो परमेश्वर की भलाइयों को भूल कर इंसान क्या करती है, परमेश्वर को इनकार करते, तिरस्कार करती है और परमेश्वर को बोलती है, त्याग देती है, मुझे परमेश्वर की कोई लोड़ नहीं है। क्या हम में सुनने वाला कोई भी जन ऐसे है जिसके अंदर एक सोच कहीं ना कहीं आया है, मुझे अपनी ताकत से सब कुछ कर सकती है, मेरी पढ़ाई की वजह से मैं कुछ भी हासिल कर सकती है। परमेश्वर आप और मेरे जीवन से देखकर ऐसे बोलती है। गिरावट के पहले घमंड शैतान हमारे अंदर आने का कोशिश करती है। परमेश्वर कितना अधिक हमको उन्नति में से लेके जाती है, परमेश्वर कितना अधिक हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, जितना अधिक परमेश्वर जय से जय तक, उन्नति से उन्नति तक लेके जाने के समय पर और दीन होकर और प्रार्थना करके और आंसुओं के साथ परमेश्वर की हजूरी में बैठने वाले जीवन शैली हमारा बन सके। उसका तीसरा बात दुष्ट का क्या होती है, वो अपनी जीत पर घमंड करता है। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेगा नहीं लेने का, और पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। क्या करती है, अपने छोटे छोटे विजय के ऊपर इतना घमंड करती है और साथ वाले लोगों को नीचे गिराने का संभावनाएं करती है। इतनी सी आशीष परमेश्वर ने करने के टाइम पर इतना घमंड को दिखाती है, इतना अपने आप को दिखाती है। क्या करते, बाकी लोगों को तुच्छ समझाने के लिए कोशिश करती है। आज आपका जीवन को देखकर कोई तुच्छ जान रही है तो सोच ले, परमेश्वर के नियुक्त समय पर परमेश्वर अपने लोगों को क्या करती है, उठा के राजाओं के बीच में, प्रभुओं के बीच में, निंदा की हुआ आंखों के सामने बिठाएगा। ये परमेश्वर की वायदा है। आमीन। वो उसके बाद क्या करते हैं, उसका वचन में लिखा है, ये अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है, तेरे न्याय की विचार ऐसे ऊंची पर होती है कि उसकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचती। जितने उनके विरोधी है मन पर वो फुकारता है। वो क्या करती है, अहंकार के वजह से उसको समझ नहीं आती। हम ऐसे सुनाई दिया है ना, उसका आंख दिखती नहीं है, अहंकार से भरा हुआ है। दुष्ट की क्वालिफिकेशन है ये, क्या करती है, वो अहंकार करती है, अपने आप को बहुत बोझफुल लगती है, अपने आप को क्या करती है, घमंड से भरा हुआ आंखों से चलती है। कभी कभी हमारे शब्दों से किसी को गिराना इजी है, लेकिन हमारे लुक के साथ भी किसी व्यक्ति का आत्मा को, किसी व्यक्ति का स्पिरिट को हम तोड़ कर सकती है। क्यों? घमंड से भरा हुआ आंखों से देखना भी एक गलत बात है। क्या करती है, उसका 7 से लेकर 11 वचन के बीच में क्या कर रही है, दुष्ट दूसरों को कैसे कैसे उसके खिलाफ में खड़ा होती है। वो अपनी दुष्ट की सोचों में गलत विचार होती है, उसकी जुबानों में गलत विचार बोलती है, उसको चाल चलन दूसरों के साथ गलत करती है। परमेश्वर के लोगों को गिराने का युक्तियों को एक एक करके वो क्या करती है, बनाती है। निर्दोषी को, परमेश्वर की प्रजा को, कलीसियाओं को गिराने के लिए, दोषी ठहराने के लिए
और चुप चुप से इंतजार करते। परमेश्वर के वचन कितना क्लियर है, हमारे व्यक्तिगत जीवनों में कितना बार हमने महसूस किया है परमेश्वर की लोगों की उन्नति में, जो उन्नति को जेलसी करने की वजह से गिराने के लिए कितना बार शत्रु कोशिश करती है, महिमा को गिराने के लिए, नाम को गिराने के लिए, पहचान को गिराने के लिए, फ्यूचर को गिराने के लिए कितना बार लोगों ने योजना बनाती है। लेकिन ऐसा सब होने के समय पर इस भजन संहिता में हमको उसको कैसे हैंडल करना करके भी लिखा है। जब शत्रु प्रफुल्लता करने के समय पर, हमारे ऊपर चढ़ाई करने के टाइम पर, एक परमेश्वर की भक्त प्रश्न के बीच में, संकट के बीच में वो क्या करेगा, टूट कर परमेश्वर की मंदिर के अंदर आएंगे। परमेश्वर की वचन जो पढ़ने के टाइम पर निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 19 और 20 में ऐसे लिखा है, इस्राएली लोग जब मिस्रैम से निकलकर वायदे के देश कनान में जाने के समय पर क्या हो रही है, फरवो ने उसको पकड़ने के लिए अपने पूरे फौजी के साथ आ रही है। आगे लाल समुद्र, पीछे फरवोन की सेना। लेकिन जब परमेश्वर की प्रजा टूट कर संकट से परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा है, फरवोन की सेना और इस्राएल के बीच में स्वर्ग की परमेश्वर, स्वर्ग की दूत उतर के खड़े हो गए। The angel of the Lord stood in between of them. Amen. हमारे प्रश्न और हमारे परेशानी और हमारे शत्रु के बीच में स्वर्ग की सेना उतरने का दिन होने दो। हमको युद्धों को लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, हमको अपनी सफाई को देने की जरूरत नहीं पड़ती, हमको वापस उल्टा जवाब भी देने की जरूरत नहीं पड़ती। फरवोन और आगे के लाल समुद्र के बीच में एक अग्नि के खंभे के समान स्वर्गदूत अपने तलवारों के साथ उतर के खड़े हो रही है। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रियजन, आपको परेशान करने वाला सोच क्या है? शत्रु क्या ललकारे आपके सामने, आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपकी ड्यूटीज की जगह में, आपके बच्चों की भविष्य में रुकावट के समान खड़े हो रही है? क्या करना है? शांत होके प्रार्थना करना। जीत परमेश्वर का होती है। हम जब परमेश्वर की वचन से एक और बात मैं बताना चाहती है, जब प्रेरितों की पत्री उसका 23 अध्याय जब हम पढ़ने के टाइम पर, प्रेरितों की पत्री उसका 23 अध्याय जब हम पढ़ने के टाइम पर परमेश्वर के वचन में एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा। 23 का 12 और 13 वचन में इसे लिखा है, और जब दिन हुआ तो यहूदी ने एका किया और शपथ खाई कि जब तक हम पौलुस को मार न डाले तब तक खाए या पिए तो हम पर शिकर। जिन्होंने आपस में ये शपथ खाई थी वे 40 जनों के ऊपर थी। उन्होंने महायाजकों और पुरनियों के पास आकर कहा, हमने ये ठाना है कि जब तक हम पौलुस को मार न डाले तब तक यदि कुछ खाए भी तो हम पर थिकर है। इधर क्या हो रही है? पौलुस को मार डालने के लिए यहूदी के लोग महायाजक के पास और पुरनियों के पास जाकर एक शपथ खा रहे। कितने जन है? बड़े तगड़े लोग 40 जन जाके महापुरोहित और पुरनियों के सामने खड़े होकर शपथ, एक ओथ ले रही है, जब तक हम पौलुस को मार ना डाले ना हम खाएगा ना हम पिएगा। कितना बड़ा शपथ है। वो इतना मन में लगाया था कहीं ना कहीं हमने पौलुस को मार डालना, लेकिन क्या पौलुस को कुछ हुआ है? उसके बाद कितना देशों को बदलने के लिए, राज्यों को बदलने के लिए पौलुस को परमेश्वर ने जीवित रखा है। मुझे सुनने वाले मेरे प्रियजन, आप और मेरे जीवन के खिलाफ में कितना भी शत्रु योजना बनाए, स्वर्ग आपकी युद्धों को लड़ेगा। Heaven will fight for you. Amen. जीत हमारा है। प्रश्न के सामने कठोर ना हो जाए और आनंद के साथ इस परमेश्वर का सेवा करें। क्यों ना हम अपने आंखों को बंद करें। पिता परमेश्वर, आज इस समय पर मुझे सुनने वाले मेरे प्रियजन को
आपके स्वर्ग के सिंहासन पर लेकर जा रही है। एक साधारण विश्वासी बनकर हम भी परमेश्वर आपसे इस सवाल को पूछती है, कितना दूर और हमको इंतजार करना पड़ेगा, कितना देर और आप अपने मुंह को छुपाएगा। लेकिन स्वर्ग के परमेश्वर हम जानती है आप हमारे प्रश्न के बीच में उतरने वाला परमेश्वर है। आपके नियुक्त समय पर अब अद्भुत हमारे जीवन में करेगा। एक एक जन को जो शांति जो हमारे सोच से परे है उससे भर देना पिता। आदर आपका है, सम्मान और महिमा भी आपका ही है परमेश्वर। ये प्रार्थना मानते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन।